इस सर्कल में देखिए एक पॉइंट ए गिवन है, एक बी गिवन है और एक सी, 3 पॉइंट हमको गिवन है। अब इन तीनों पॉइंट में ए से बी की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, बी से सी की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमको ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हमको ए सी निकालना है। अब सबसे पहले हमको तो ये बताना पड़ेगा कि यहां पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए यदि हम इसको लेते हैं तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक की कॉर्ड है ए बी 6 सेंटीमीटर और ए बी कॉर्ड क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब हमने एक ट्रायंगल उठाया ए ओ बी और सी ओ बी, दो ट्रायंगल हमने उठाए ए ओ बी और सी ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये साइड ओ बी जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है, और दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी सीटी से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं ए पी ओ और सी पी ओ, ये दोनों छोटे ट्रायंगल, ये दोनों छोटे ट्रायंगल में आए हम। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओपी साइड कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल है। 3 पॉइंट्स मिल गए हमको, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों छोटे ट्रायंगल। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, और दोनों स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, इसलिए ये कितने कितने के होंगे 90-90 के होंगे। ये दोनों एंगल कितने के होंगे 90-90 के होंगे। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों एंगल कितने के हैं 90-90 डिग्री की। इधर 90-90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये एंगल को इसके इक्वल किया था साइड 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 प्रॉपर्टी लगा करके इस पूरे बड़े ट्रायंगल में। फिर इन दोनों छोटे ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दोनों का टोटल 180 और दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गए 90-90 के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए अब हमारे पास ये O से B तक की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। तो इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x, चाहे इसको भी हम x मान सकते हैं। B से P तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x, और इस डिस्टेंस को कितना मान लिया 5 माइनस x हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 माइनस x, O से P तक की डिस्टेंस, ये x हो गया और ये 5 माइनस x हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, यहाँ पे हमको AC की डिस्टेंस निकालनी है, हमको AC की डिस्टेंस निकालनी है, और यहाँ पे AP और CP दोनों क्या है इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। अब हम AP भी निकाल देते हैं। यदि AP फाइंड आउट कर दें तो हमको AP फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद हम उसको डबल कर देंगे। अब देखिएगा अब हम ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में AP साइड कॉमन है, तो हमने इस ट्रायंगल में 90 डिग्री हो गया। चूंकि यहाँ पे जब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो हम क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखिए
यदि हम AP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, AP की वैल्यू, तो AP स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, AB स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि AB क्या है, 90 के सामने की साइड है, इसलिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो AP स्क्वायर यहां पे क्या गया, देखिए इस ट्रायंगल से हमने लिया APB से, AP स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने AP स्क्वायर निकाल दिया। अब सेम AP स्क्वायर हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे, ये भी इधर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, तो AP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरफ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इधर भी पाइथागोरस थ्योरम, और दोनों से हमने AP की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली, AP स्क्वायर की। तो दोनों से AP स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इससे भी AP स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया, इस तरफ से इस ट्रायंगल से भी हमने AP स्क्वायर फाइंड आउट किया, दोनों AP स्क्वायर को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये AP स्क्वायर यहां से कितना मिला, ये मिला हमको 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, AP स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हमने लगाया, आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल APB, ये निकल गया। इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिए, फर्स्ट हमने दे दिया। अब इस वाले ट्रायंगल में हमने राइट एंगल लगाया पाइथागोरस, तो देखिए 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस, ये आया 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, AP स्क्वायर। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, दोनों से AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब दोनों से जो AP स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो क्या हो गया, AP स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया 25, 5 स्क्वायर माइनस कितना, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर यानी कितना 25 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2AB यानी 5 2 10x, ये चीज ये निकले। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 5 5 जो 25 है, ये 5 स्क्वायर है। अब जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये 25 और ये 25 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये 25 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा और माइनस माइनस प्लस कितना 10x हो गया। अब यहां देखिए ये जो 36 आया है माइनस कितना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बचा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब हमको किसकी वैल्यू मिल गई, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड देखिए क्या हो रहा है, ये अच्छा यहां पे देखिए क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस 10x होगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए हम इंप्लाइज करके यहां लिख रहे हैं x इक्वल टू 36/10, x इक्वल टू 36/10 यानी कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमको कितनी आ गई, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6/10, 3.6 आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमको चाहिए AP की वैल्यू, तो AP स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए AP स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना 3.6 का स्क्वायर, 3.6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस आप किसका स्क्वायर कर दीजिए 3.6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3.6 का स्क्वायर जो आएगा उसको हम 36 से माइनस करेंगे, फिर जो चीज बचेगी उसका हम क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो ये आया यहाँ पे 36 माइनस 3.6 का हमने स्क्वायर किया तो 12.96 आया, 3.6 इंटू 3.6 तो 12.96, 36 से हमने क्या कर दिया 12.96 माइनस किया तो 23.04 आया। तो AP स्क्वायर हमको कितना मिला 23.04, AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो AP इक्वल टू कितना आ गया रूट ऑफ
23.04, और 23.04 का हम किस मेथड से निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमको एपी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4.8 सेंटीमीटर एपी। और हमको निकालना क्या है? एसी डिस्टेंस, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो एसी इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू एपी, यानी 2 इंटू 4.8, यानी कितना आ गया? 9.6 सेंटीमीटर। एसी कितना मिल गया हमको? 9.6 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर।